जो कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से एवं मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। जो कल कुछ मुख्य निर्देश दिए गए थे हम लोगों की प्रेस ब्रीफिंग के बाद, उसमें मुख्य रूप से था कि चूँकि काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, इसलिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसको ब्लॉक के अलावा पंचायत लेवल पर स्कूलों में जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको भी अपग्रेड कर दिया जाए और उनको भी उनकी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखी जाए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग को कुछ रैंडम टेस्टिंग के लिए भी कहा गया है और ज़िलों में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो क्वालिटी उनमें मेंटेन रहे और जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग शुरू की जाए ताकि लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है। जो स्किल सर्वे कराया गया है और कराया जा रहा है उसके अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सभी जो कंसर्न विभाग हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो एडवांस में तैयारी करके रखें ताकि इनका क्वारंटाइन पीरियड जैसे ही पूरा होता है तो उनको रोज़गार की समस्या नहीं हो। इसके अलावा जो जैसा आप अवगत हैं कि काफ़ी इसमें चेन बनती है संक्रमित व्यक्ति से, तो ये भी कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि उसकी विधिवत समीक्षा करते रहें ताकि कोई कॉन्टैक्ट छूटे नहीं उसमें से, और जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, सब लोग उनको प्रोत्साहित करें। तो ये कुछ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए थे कल। जो कुछ फिगर्स हैं वो मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ और उसके बाद हमारे साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे फिर आपको कुछ इश्यूज़ पे। आपदा राहत केंद्रों की संख्या अभी आज की तिथि में 180 है हम लोगों के यहाँ, जिसमें लगभग 69,300 लोग हैं। पंचायत क्वारंटाइन सेंटर्स जो फंक्शनल हैं अभी की तिथि में आज जिनमें लोग हैं वो 988 हैं और उनमें लगभग 9,000 से थोड़े कम ही 8,800 के आसपास लोग आवासित हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं जहां पर ये बाहर से जो लोग प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति जो आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़कर 3,314 हो गई है और इनमें जो लोग आवासित हैं अभी वो 44,869। तो ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो हम लोगों को बाहर से कॉल्स और मैसेजेस या यहाँ से आते हैं जो लोग लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं विभिन्न जगहों से, वैसे कॉल्स और मैसेजेस अभी तक 1,81,000 कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों को आ चुके हैं और इनमें करीब 18 लाख से थोड़े ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं, ये ग्रुप से कॉल करते हैं। जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता बाहर वाले लोगों को दी गई है जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में लोग फंसे हैं, प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये, तो उनमें अभी तक 19,51,000 लोगों के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जो राशन कार्डधारियों को हम लोग 1,000 रुपये प्रति परिवार दे रहे हैं उसमें 1,23,00,000 परिवारों को ये राशि अभी तक दी गई है और बहुत जल्दी ही बाकी बचे लोगों को भी ये राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि 3 चरणों में किसानों के लिए जो उनकी फसल क्षति हुई है, असमय वर्षापात हुआ है या ओलावृष्टि हुई है, तो इसकी वजह से जो फसल क्षति हुई है पहले फरवरी में, फिर मार्च में और अप्रैल में भी, तो 3 चरणों में कुल मिलाकर सरकार ने कैबिनेट से 630 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। 578 करोड़ पहले हो गया था और 151 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा राशि ये पिछली कैबिनेट में स्वीकृत की गई है। तो लगभग 630 करोड़ की राशि ऑलरेडी किसानों के लिए स्वीकृत कर दी गई है। जो एक टेंटेटिव फिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम लोग बताते हैं आपको कि अब जो स्कीम्स लॉकडाउन पीरियड में चालू हुई और या पहले से चल रही थी, तो लॉकडाउन पीरियड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, जो मैंडेट जनरेट हुए, उनकी संख्या 1,42,60,000, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,42,60,000 इतना मैंडेट जनरेट हुए। ट्रेन्स के बारे में जो सूचना हम लोगों को दी गई है ट्रांसपोर्ट के
विभाग के सचिव संजय सर ही उसके नोडल पदाधिकारी हैं। मैं बता देता हूं कि आज 17 ट्रेन्स हम लोगों के यहाँ आ रही हैं और इनमें 20,629 इतने लोग इनमें हैं। और कल के लिए जो शेड्यूल है, जो प्रस्तावित ट्रेन्स हैं वो 15 हैं 9 के लिए, जिसमें करीब 18,115 लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया था 3 फिगर्स जानने के लिए। मैं बता देता हूं कि 1 मई से कल तक यानी 7 मई तक हमारे यहाँ कुल 53 ट्रेन्स आ चुकी हैं और इनमें 62,274 लोग इनके माध्यम से यहाँ आए हैं। अगर आज के भी फिगर को जोड़ लिया जाए तो कुल 70 ट्रेन्स हो जाएंगी 70 और टोटल आने वालों की संख्या हो जाएगी 82,544। तो ये एक प्रश्न पूछा गया था। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं विभिन्न शहरों में और जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए पास की व्यवस्था सरकार ने की है और जिलाधिकारी स्तर से ये पास निर्गत किए जा रहे हैं और जिनको भी आवश्यकता है तो गाइडलाइंस के अनुसार वो अपना आवेदन करते हैं जिलाधिकारी के पास और फिर वहाँ से नियम संगत रूप से पास इशू किए जा रहे हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन था कि बाहर से जो लोग फॉरेन से आने वाले हैं उनके स्थिति के बारे में, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने बिहार सरकार को जो सूचना दी है अभी तक, उसके अनुसार कुल 2,75 इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो इंडियंस मिशंस हैं और जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, उनमें 2,075 इतने लोग अभी तक रजिस्टर करा चुके हैं आने के लिए। और अगर इनमें से अधिकांश लोग जो हैं 632 लोग यूक्रेन से आ रहे हैं, 480 लोग बांग्लादेश से हैं, 360 लोग ओमान से हैं और इसके अलावा कुछ अन्य कंट्रीज से भी लोग हैं। और पर ये कब आएंगे इसकी डेट्स जैसे ही कंफर्म होगी वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो उनके लिए गया में ही वो लोग, गया उनको लाया जा रहा है और वो गया में ही उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था रहेगी होटल्स वगैरह में। ये केवल इन्फॉर्मेशन ऐड करना था, लेकिन जैसे ही उसका शेड्यूल आता है कंफर्म तो हम आप लोगों के साथ शेयर